बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। मैं दीपक पटेल, हम सबके चैनल स्टडी विद दीपक पटेल में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया है ना? चलिए, तो आज फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो है। मतलब ये इस वीडियो में इस चैप्टर को अपन ख़त्म कर देंगे। ठीक है बच्चों? अब कुछ है छोटी सी लेकिन बहुत महंगी बातें, मतलब छोटी मगर मोटी बात है। ठीक है बच्चों, अब अपन स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज अपन करेंगे क्या, उसमें अपन सारे ऑब्जेक्टिव कवर अप कर लेंगे। ठीक है बच्चों? पिछली वीडियो में अपन 2 डेरिवेशन किए थे ना, वो कुछ ऑब्जेक्टिव क्लियर करे थे। आज अपन पूरे ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेंगे और आज के बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा अपना। ठीक है बच्चों? पहला होता है अपना, पहले तो फिजिक्स। ये बातें आपको अपने ध्यान में ज़रूर रखनी पड़ेंगी ना। फिजिक्स आज अपन ख़त्म ही कर देंगे इस चैप्टर को। पहला न्यू ऑब्जेक्टिव बन सकता है 1 माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम चार्ज होता है। तो अपन बताता हूँ मैं आपको। 10⁻⁻⁻6 कूलाम। पहला ये ख़त्म। हैशटैग दूसरे में होता है, आपको ये पहले मतलब ये जो बताया था मैंने, इंट्रोडक्शन लिया था इस चैप्टर का, पहले बता चुका था कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब ये एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकती। ठीक है? फिर अपना आता है थर्ड, परमिटिविटी, मतलब ई नोट। इतनी बात याद रखिए। परमिटिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर इनटू न्यूटन इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स स्क्वायर। समझ में आ गई? कूलाम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों? ये किसकी परमिटिविटी, ये इसको अपन परमिटिविटी बोलते हैं ना, फ्री स्पेस की परमिटिविटी बोलते हैं। उसकी ऐसा यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर इंटू न्यूटन इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों? अगर आपसे कोई पूछे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है बच्चों? अगर कभी पेपर में आ जाए CGS यूनिट ऑफ कूलाम इनवर्स स्क्वायर लो, इसकी अगर ऐसा ही मतलब CGS यूनिट अगर कोई पूछ ले, तो अगर हमने एक वो पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था वो, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये फॉर्मूला था किसका? कूलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ का। ठीक? अगर मैं K की जगह 1 पुट कर दूँ, K इक्वल टू 1 कर दूँ, तो Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अब अगर CGS की बात चल रही, तो CGS के अंदर K इक्वल टू 1 होता है, जो कि हो जाता है इसकी ऐसा यूनिटी डायन। याद रहेगी बच्चों, K इज इक्वल टू 1 डायन। ठीक है बच्चों? चलिए जगह दिखाता हूँ, और मैं देता हूँ जगह आपको। ठीक, अब सही से आ रहा है कैमरे में? सही है बच्चों। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना चार्ज होता है, हाउ मच चार्ज, 0 चार्ज। याद रखिएगा बच्चों, 0 चार्ज। ठीक है बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जिसमें 2 चार्ज रखे होते हैं, अपोजिट चार्ज एक सर्टेन डिस्टेंस पे। ठीक है बच्चों? उस सर्टेन डिस्टेंस की सर्टेन डिस्टेंस होती है 2L। ठीक बच्चों? जो कि उस पूरे पर 0 चार्ज, मतलब एक डाइपोल पर 0 चार्ज होता है, बट इसके द्वारा जो फील्ड बनती है उसमें कभी 0 चार्ज नहीं होता। देखा ही होगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q अप 2P नहीं, हाँ 2P अपॉन में R स्क्वायर। ये फील्ड थी, मतलब इसमें 0 नहीं निकला,
बाकी उसके पूरे पे जीरो होता है, पूरा जो डायपोल है उसका पूरा चार्ज जीरो होता है। ठीक है बच्चों, थोड़ी जगह बढ़ा लेते हैं अपन। हाँ सही है, इतनी जगह सही है। बच्चों आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पहले तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस किस के होते हैं, एक तो एयर का होता है, मेटल का होता है। एयर का कितना होता है 1 और मेटल का कितना होता है इन्फिनाइट। मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज़ 1 एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज़ इन्फिनाइट। ठीक है बच्चों, अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, दो नाम से जाने जाती है। ठीक है बच्चों, कैपेसिटी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? बढ़िया है बच्चों। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, तो आपको याद रखना होगा 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम। कूलाम पे बोलते हैं जैसे बोल लेना। ठीक है, इतना होता है एक कूलाम के अंदर 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम। ठीक बच्चों, ये याद रहेगा। अब दूसरा बनता है कोलम्बियन फोर्स, मतलब जो ये कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर ले हो ना, कोलम्बियन फोर्स आर एट्रैक्टिव फोर्सेस, एट्रैक्टिव फोर्सेस। जो ये कोलम्बियन फोर्स मतलब कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ है, वो एट्रैक्टिव फोर्सेस के रूप में माना जाता है। उसका जो फोर्स होता है वो एट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक बच्चों, अब अपन दूसरा बताता हूँ मैं आपको। बच्चों जब अपन ने शुरू में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जब मैं आपको फील्ड लाइंस बता रहा था, उसमें मैंने आपसे कहा था कि हमेशा ओपन कर्व बनाती है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और क्लोज्ड कर्व लाइन बनाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है बच्चों, अब यही आपको लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मेक्स ओपन कर्व। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमारे पास जगह नहीं बची, इसलिए अपन पेज पलट देते हैं। ठीक है बच्चों, कहाँ तक कवर हो रहा है? ठीक है, सही है, इधर तक। ठीक है, अब देखते हैं अपन नया क्या चीज़ है इधर से। ठीक है बच्चों, अगर कोई आपसे SI यूनिट ऑफ फ्लक्स पूछ ले, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ ले, तो क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ऐसा भी बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक बच्चों, इसके बाद नया है कि SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज आपको बता ही चुका हूँ, कूलाम। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? बढ़िया है। एक चीज़ और बता देते हैं, लास्ट है अपनी, कि अगर किसी भी बॉडी को अगर हम चार्ज करते हैं, इफ़ फॉर द चार्जिंग ऑफ एन सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग ऑफ एन सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ समझिए, किसी भी बॉडी को चार्ज होने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, अब पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी किसने की थी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, किसके, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ठीक बच्चों,
ये भी हमारा एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है बच्चों आपको एक चीज़ याद रखनी है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस। ये याद रखनी होगी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड इट्स सर्टेन डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये दो हो गई, याद समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद जो मेन चीज़ें थी इस चैप्टर मैंने सब करा दी हैं। आज के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो गया, खल्लास मतलब ख़त्म। अब अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आज की वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस डे बच्चों, और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।